दिनों की ठंडी शाम है। पंजाब के एक छोटे से गांव में कोहरा धीरे धीरे छाने लगा है। घरों से धुआं उठ रहा है और हवा में कुछ खास सी खुशबू है। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज लोहड़ी है। घर घर में तैयारियां चल रही हैं। औरतें गुड़ और तिल के लड्डू बना रही हैं। बच्चे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं और बुजुर्ग अपनी पुरानी यादों में खो गए हैं। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान है। वहां लकड़ियों का ढेर लगाया जा रहा है। ये कोई साधारण ढेर नहीं है। ये लोहड़ी का अलाव है। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है, लोग अपने घरों से निकलकर मैदान की तरफ आने लगते हैं। सभी के चेहरों पे खुशी की चमक है। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। जवान लड़का लड़कियां हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी आते हैं। उनकी सफेद दाढ़ी और आंखों में चमकती बुद्धिमत्ता देखकर सभी बच्चे उनके पास दौड़ कर जाते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चों, क्या तुम जानते हो लोहड़ी क्यों मनाई जाती है? ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। ये हमारे वीर दुल्ला भट्टी की कहानी से जुड़ा है। सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। दादाजी की आवाज में जादू है। वे कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले जब अकबर बादशाह का राज था, तो पंजाब में एक बहादुर योद्धा रहता था। उसका नाम था दुल्ला भट्टी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि गरीबों का रक्षक था। जब भी कोई गरीब लड़की की शादी में परेशानी होती, दुल्ला भट्टी उसकी मदद करता। वो अपनी जेब से पैसे देता, उसकी शादी कराता और उसे बेटी की तरह विदा करता। शुभम, तुम्हें पता है कि उस जमाने में लड़कियों की स्थिति कितनी कमजोर थी, लेकिन दुल्ला भट्टी ने कभी किसी को परेशान नहीं होने दिया। वो न्याय का प्रतीक था। उसकी वजह से ही आज हम लोहड़ी मनाते हैं। अब समय आ गया है अलाव जलाने का। सभी लोग मिलकर लकड़ियों के ढेर के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। दादाजी माचिस जलाते हैं और अलाव में आग लगा देते हैं। धीरे धीरे आग बढ़ती जाती है और उसकी रोशनी सभी के चेहरों पर पड़ती है। ये अलाव सिर्फ आग नहीं है, ये एकता, गर्माहट और खुशियों का प्रतीक है। अब शुरू होता है सबसे मजेदार हिस्सा। सभी लोग अलाव के चारों ओर घूमने लगते हैं और फिर शुरू होता है वो गीत जो सदियों से गाया जा रहा है। सभी मिलकर गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। ये गीत दुल्ला भट्टी की बेटी सुंदर और मुंदरी के बारे में है, जिनकी शादी उसने अपने खर्च से कराई थी। गीत की आवाज पूरे गांव में गूंजती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एक साथ गा रहे हैं। इस पल में कोई अमीर है, कोई गरीब नहीं, सभी एक हैं। यही तो है लोहड़ी का असली मतलब। अचानक कहीं से ढोल की आवाज आती है, धक धक धक। कुछ जवान लड़के ढोल लेकर आ रहे हैं और अब शुरू होता है भांगड़ा। लड़के अपने कंधे हिलाते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और जोर से नाचते हैं। उनकी एनर्जी देखकर सभी का मन खुश हो जाता है। लड़कियां भी पीछे नहीं रहती, वे गिद्दा करने लगती हैं। उनके हाथों की मुद्राएं, उनके कदमों की ताल, सब कुछ इतना सुंदर लग रहा है। पूरा माहौल खुशियों से भर गया है। बच्चे भी अपने अपने तरीके से नाच रहे हैं। अलाव की रोशनी में सभी के चेहरे चमक रहे हैं। यह नजारा देखकर लगता है कि यही तो है जिंदगी का असली मतलब। मिलजुल कर खुशियां मनाना, एक दूसरे का साथ देना। अब समय आता है मिठाइयां बांटने का। औरतें अपने घरों से गुड़ के लड्डू, तिल की पट्टी और मूंगफली लेकर आती हैं। सभी एक दूसरे को मिठाइयां देते हैं। लोहड़ी की शुभकामनाएं कहकर सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं। बुजुर्ग लोग बच्चों के सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। वाहेगुरु सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, तुम्हारी फसल हमेशा अच्छी हो, तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां रहे। बच्चे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ये सिर्फ मिठाइयां बांटना नहीं है, ये प्यार बांटना है, खुशियां बांटना है। लोहड़ी का यही तो संदेश है। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो हमारी खुशियां दोगुनी हो जाती हैं और दुख आधे हो जाते हैं। रात गहराती जाती है, लेकिन अलाव अभी भी जल रहा है। लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके दिलों में लोहड़ी की खुशी अभी भी बनी हुई है। बच्चे अपने माता पिता से कह रहे हैं, अगले साल भी ऐसे ही मनाएंगे ना लोहड़ी। लोहड़ी केवल एक त्योहार नहीं है, ये जीवन का उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम सबके साथ मिलकर खुशी मनाते हैं। दुल्ला भट्टी की तरह हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। आज के इस भाग दौड़ भरे जमाने में जब लोग अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लोहड़ी हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी तो मिलजुल कर रहने में है। अलाव के चारों ओर बैठकर कहानियां सुनने में है।
एक दूसरे के साथ गाने नाचने में है। लोहड़ी हमें सिखाती है कि मिलजुल कर रहने से ही जीवन में सच्ची खुशियां आती हैं। जैसे अलाव की एक एक लकड़ी मिलकर बड़ी आग बनाती है, वैसे ही हम सब मिलकर एक खुशहाल समाज बना सकते हैं। यही है लोहड़ी का असली संदेश। यही है हमारी संस्कृति की सुंदरता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियां लाते रहें।